आपके पास केसेस इतने आते हैं, उसमें ऐसे कोई केस भी आया है जिसमें लड़का और लड़की के पेरेंट्स ही नहीं एग्री हो रहे हैं, बाकी लड़का-लड़की तो आपस में एग्री हो ही गए हैं फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में या किसी भी मीटिंग में? हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई बार अरेंज मैरिज के अंदर भी बच्चे कहते हैं कि हम दोनों की तो बॉन्डिंग बन गई है, बट अब कई बार किसी की भी मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम एक इस लेवल पर हैं, हमें मैच भी उस लेवल का चाहिए, बट वो मतलब ऐसा कई बार फ़ोन आ जाता है मेरे पास भी कि बच्चों की मीटिंग हो गई है, बट हम परिवार से मिले, हमें माँ बाप से बात करके बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, हमें तो मतलब उनका जो वर्क कल्चर है, जो उनका बिजनेस है, वो हमें समझ नहीं आ रहा, उनका नेचर भी समझ नहीं आ रहा, बट बच्चे दोनों बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम फंस गए हैं, अब क्या करें? क्योंकि उनको जो उनकी फाउंडेशन है वो बच्चों की पहले मीटिंग रखवाई होती है। बच्चों का प्यार एक वो मतलब प्यार बन जाता है, कुछ टाइम मीटिंग करके, कुछ बातचीत करके, कुछ उनकी बॉन्डिंग बन गई है। बट दोनों की वेवलेंथ मैच नहीं हो रही है। तो वो उन्होंने शादी तो करी, मतलब क्योंकि वो बच्चों का ऊपर छोड़ दिया जी, चलो वो मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी कहते हैं ना। तो वो अब उसके बाद वो कुछ समय के बाद मतलब कुछ समय बीत गया तो वो दोनों फैमिलीज़ के अगर मैं कभी मिलता हूँ, कभी बात होती है, तो मतलब वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव वो रिव्यू कुछ ऐसा नहीं देते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों की तरफ से मतलब जवाब आता है बस कट रही है, जीवन कट रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों की बेस पे शादी हो गई थी, माँ-बाप एग्री नहीं थे और माँ-बाप एग्री ना होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं कि जब क्योंकि क्या होता है ना, माँ-बाप भी टाँग खींचते हैं कई बार कि तेरे यहाँ से तो ये नहीं आया, उसके यहाँ से तो ये नहीं आया, वो वहाँ पे गई, हमसे पूछ के नहीं गई, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? वो एक-दूसरे की लेग पुलिंग होती रहती है। जब लेग पुलिंग होती है तो बच्चों के अंदर भी वो प्यार बन नहीं पाता है, जो जैसा प्यार पहले था। बिकॉज़ दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। दोनों की पेरेंट्स की वाइब्स ही नहीं मैच कर रही थी। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट मना करते हैं कि नहीं, अरेंज मैरेज में देखने के बाद भी कि भाई नहीं इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा हमें, बट बच्चों की बन जाती है सेटिंग बिकॉज़ बच्चों ने अपने हिसाब से देखा था, उनको समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं भई मेरे हिसाब से एजुकेशन मैच कर रही है, मेरे हिसाब से पैकेज मैच कर रहा है, मेरी वेवलेंथ मैच कर रही है। बट माँ-बाप रोकते हैं कि नहीं, हमें परिवार से मिलके कोई मज़ा नहीं आया। हमने लंच किया, हमने डिनर किया, हम कहीं बाहर होटल में मिले या हमारे वो घर आए। घर पे आके मतलब वो मैच नहीं खा रहा था। अभी 4-5 दिन पुरानी बात ही है ये। लड़की वाले थे कहाँ के याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, लड़की वाले थे शालीमार बाग के और पंजाबी बाग के थे लड़के वाले। तो शालीमार बाग से फैमिली आई, तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भई ऐसे-ऐसे आपकी कोऑर्डिनेटर ने मीटिंग तो रखवाई थी। बट बच्चे दोनों अब ये है कि वो कहते हैं जी हमें तो यहीं करनी है और हम मिले हैं तो हमें मज़ा नहीं आ रहा, हम क्या करें? तो अब मैंने कहा जी देख लो आप, अगर आपको मतलब मेरी तो सिचुएशन अब बड़ी ऑड बन गई उस टाइम पे जब बच्चों की मीटिंग उन्होंने ही खुद पहले से बच्चों की मीटिंग कंडक्ट करवाई। मैंने बोला था पहले कि फैमिली मीटिंग करो, बट दे आर सेइंग नहीं पहले बच्चे मिल लें। अब बच्चों की 3-4 मीटिंग के बाद उनकी वेवलेंथ अच्छी मैच कर रही है, उनकी कंपैटिबिलिटी उनको मैच कर रही है। तो अब वो उसके बेसिस पे ही रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। बट वो कह रहे हैं हम दोनों मतलब एक मतलब उनके फादर का नेचर वो छोटी-छोटी बातें कुछ बताने लगे जो मैं कैमरे के आगे तो नहीं बोलूँगा। बट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनके फादर ने मीटिंग करी तो उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। अब जब फाउंडेशन ही ऐसी है कि रिश्ते की शुरुआत में ही वो उनके अंदर कमियाँ निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रिश्ता चलेगा लंबा? बिकॉज़ जब दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग इनिशियली स्टेज पर ही वो एक-दूसरे को लाइक नहीं कर रहे हैं। अब शादी में वो खड़े तो होंगे, बट एज़ अ पेरेंट खड़े होंगे, बट एज़ अ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कि लाइफ टाइम लोगों को ये समझना है कि बच्चों को आगे ना लगा के अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं ना, तो खुद आगे लगें, तब बनती है बात। खुद आगे लगेंगे तो ही ये मिस्टेक्स तो हो रही हैं, इसी वजह से रिश्तों की ज़्यादा डिवोर्स का रेट क्या हो रहा है, कि फाउंडेशन कच्ची है। कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि बच्चों-बच्चों की मीटिंग्स पे ज़्यादा ज़ोर होने लग गया है, बच्चों के डिसीज़न्स पे माँ-बाप डरने लग गए हैं बच्चों से। डर लगने लग गया माँ-बाप को, बात करेंगे तो बात और फिर बच्चे भी कुछ माँ-बाप को अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने सुना अपने कानों से कि पेरेंट्स क्या करेंगे जाके? कल भी एक लड़की आई हुई थी साउथ एक्स से फैमिली आई हुई थी। बिटिया से बात-वात हुई तो मेरी ऐसे कि प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है अब आपका प्रोसेस आफ्टर द मेंबरशिप?
मैं बात कर रहा था तो उसके बाद वो कहने लगे कि हम तो सोलो मीटिंग करेंगे, मैं पेरेंट्स को तंग नहीं करूँगी, मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करूँगी, मैं पहले खुद से मिलूँगी, मेरे को समझ में आएगा 2-4 मीटिंगों के बाद हम माँ-बाप ने क्या करना है। तो बच्चे भी माँ-बाप को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो फाउंडेशन कच्ची है। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।